ए, कौन हो तुम? बताती क्यों नहीं? कौन हो तुम? अम्बिका चौहान, रमण सिंह चौहान, तुम्हारे दादा प्रिंस के हाथों मारे गए चौहान दंपति तुम्हारे माता पिता थे। ओह, अब मुझे पूरी कहानी समझ में आ गई। तो तुम्हारे मिलिट्री वाले सातिर दादा ने प्लानिंग करके दोनों को मौत के घाट उतार दिया। तो बुड्ढे ने तुमको क्यों उस केस में फंसाया और तुम घर से क्यों भागी? चलो अब रानी बिटिया बनके फटाफट बता दो तुम्हारे दादा कहाँ हैं। तुम्हें घर छोड़ाऊंगा। चलो बताओ बेटा, कहाँ है तुम्हारे दादा? बताओ बेटा। देखो अबिका, मैं लड़कियों और औरतों पे हाथ नहीं उठाता, मुझे मजबूर मत करो। जहाँ दो की जाने ली है वहाँ तीसरा मर्डर भी सही। पिस्टल निकालने की कोशिश भी मत करना। क्या तुमने दो जाने ली? तुमने बबलू और प्रिंस का कत्ल किया? हाँ, मैंने ही मारा उन कमीने दरिंदों को। उनके अंजाम तक उन्हें मैंने पहुंचाया। अरे नहीं, तुमने नहीं। हाँ, उन दोनों गंदी नाली के कीड़ों को दर्दनाक मौत देना बहुत जरूरी था। और ऐसे लोगों को और कई परिवार बर्बाद करने के लिए ये नहीं छोड़ा जा सकता। तो यार क्या हुआ? चोट लगा है हमारे भाई को, थोड़ा सा घाव है, दर्द बहुत हो रहा है। जल्दी से मरहम पट्टी करो। बड़ी अजीब लोग हैं। डॉक्टर, डॉक्टर मिसेस चौहान, क्या हुआ इन्हें? अरे आपके सामने दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दर्द घाव है पर दर्द बहुत हो रहा है। जल्दी से मरहम पट्टी करवाइए ना। कोई सब पूछ ही रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये तो बुलेट वाउंड जैसा लग रहा है, जैसे कि गोली। तो गांव के पास हल्का बर्न भी है, जला सा है। ये पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली लगी है।
सही सही बताओ, ये घाव कैसे लगा? ये गोली लगी है, गोली रगड़ते हुए निकली है पक्का। अरे तो क्या हुआ डॉक्टर साहब? हमारे प्रिंस भैया तो हइये बहादुर। अब पिस्टल साफ कर रहे थे, देखे नहीं चैम्बर में कारतूस फंसा था, लग गई चोट, लग गया ससुरा। लेकिन देखिए ना, हैं कितने बहादुर, खुद ही चल के आए हैं। अब खून लगा था, शर्ट हम बदलवा दिए हैं, अब जल्दी से टाका मारकर घाव ठीक कीजिए ना। कुछ पता भी है क्या कह रहे हो और क्या कर रहे हो? वो बेवकूफ मुंह बंद नहीं रख सकता अपना, चुप रह। मेडिको लीगल केस है ये, गोली चली है और किन परिस्थितियों में ये पता नहीं। आप एक काम करिए, तुरंत पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म करिए। एंड यू मिस्टर, फोन करके अपने घर वालों को इन्फॉर्म करो और तुरंत यहाँ बुलाओ। कोई गोली वोली नहीं लगी है, छोटा सा घाव है। ये बबलू बेवकूफ है, क्यों बात का पतंगड़ बना रहे हो? अरे यहाँ गोली वोली नहीं चली भाई। बोथ ऑफ यू जस्ट शट अप। एक भी शब्द नहीं बोलेगा कोई। मेडिको लीगल केस है, पुलिस के साथ साथ तुम्हारे घर वालों को भी इन्फॉर्म करना ही होगा। उसके बाद चाहे चले जाना सरकारी अस्पताल, पट्टी बांध के रेफर कर दूंगा मैं। अरे हद हो गई डॉक्टर साहब, हमारे प्रिंस भैया को इतना दर्द हो रहा है और आप अब चोट में पुलिस और घर वालों का क्या काम है? आप पुलिस को फोन करिए तुरंत। रठी रास्कल, मैं अभी पुलिस को बुलाकर तुमको दोनों को अंदर कराता हूँ। गुंडागिरी करते हो। ए डॉक्टर साहब, मैं कह रहा हूँ मान जाओ प्लीज। पुण्य है दानवों से समाज को बचाने के लिए, तो मैं ये करूंगी, तो मैं ये जरूर करूंगी बाबा, जरूर करूंगी। अभी तक पुलिस उन कमीनों को खोज नहीं पाई है बाबूजी, पर चाहे उस नेता ने दरिंदों को पाताल में ही क्यों ना छुपा के रखा हो, मैं उन दरिंदों को खोज निकालूंगी और अपने इन्हीं हाथों से मैं उनको किए की उनकी सजा दूंगी। शाबाश मेरी बच्चे, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मेरे बच्चों, तुम्हारी हत्या का बदला मैं और ये बच्ची जरूर लेगी, तभी तुम्हारी आत्मा को शांति मिल पाएगी। अगर ये छुट्टा घूमते रहे तो मेरे परिवार की तरह जाने कितने परिवारों को नष्ट कर देंगे।
इसलिए हे भगवान मुझे शक्ति दो, मेरी बच्ची को। तो बदले के चक्कर में तुमने अपनी जिंदगी खराब कर ली। ये मेरा खुद का निर्णय था। खैर, अब तुमने बदला ले लिया ना, मेरे साथ थाने चलो। खुद को और पुलिस को परेशान मत करो। नहीं, हरगिज नहीं। जब तक पाप की जड़ खत्म नहीं हो जाती, मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। और बस थोड़ी देर की बात है, फिर मैं खुद आपके साथ चलूंगी। पाप की जड़ मतलब क्या तुम्हारा? तुम्हारा दादा कहाँ है? चौधरी साहब, मैं इंस्पेक्टर मीणा। हाँ बोलो इंस्पेक्टर। वो फौजी बुड्ढा कभी भी आपके पास पहुंच सकता है। आपकी जान को खतरा है, आप होशियार रहिएगा। बॉर्डर पर मैंने देश के दुश्मनों को मारा है और यहाँ इंसानियत के दुश्मनों को मारता हूँ मैं। और तुमने मेरे बहू को, मेरे लड़के को कत्ल करवाया। मेरे बेटे और बहू के कातिल तुम इंसानियत के दुश्मन हो। तुमको हम जिंदा नहीं रहने देंगे। मेरे बच्चे के पहले इनाम की कुछ, दूसरी मेरी बहू के नाम की। तुम्हारे जैसे इंसानियत के लोग यहाँ रहने नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, आपने तो बहुत देर कर दी। वो क्या है ना, मेरे बाबूजी समय के बहुत पक्के हैं और अब तक तो उन्हें उस दरिंदे को तो जहन्नुम तक पहुंचा ही दिया होगा। जहन्नुम तो इसे हम पहुंचाएंगे इंस्पेक्टर। चौधरी नेता के गुर्गे हैं? सटक लो यहाँ से, अभी फोर्स आने वाली है, वरना कोई बचेगा नहीं। इंस्पेक्टर, जब तक नेताजी नहीं चाहेंगे कौनो पुलिस यहाँ ना आ पाएगा। इस लौंडिया को हमारे हवाले कर दो और यहाँ से कम हो जाओ, वरना आज को यहाँ पे बच के जा नहीं पाएगा। धमकी दे रहा है, वो भी इंस्पेक्टर मीणा को। अभी भी समझा रहा हूँ, निकल ले यहाँ से, पलटी मार। लगता है इंस्पेक्टर तो ऐसे नहीं माने। क्या किया आपका? हैं? ये तूने क्या किया? तूने मेरे खातिर अपनी जान को खतरे में डाल दी।
हैं? तुम्हारे आगे तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। हिम्मत रखो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये वो जिंदगी क्या जो सलाखों के पीछे हो। इससे अच्छा तो आप जैसे ईमानदार ऑफिसर को बचाना ही था मेरे लिए। मेरा और मेरे बाबूजी का काम पूरा हुआ। गुड बाय इंस्पेक्टर साहब।